हेलो एवरीबॉडी। लास्ट टाइम हम लोगों ने एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट किया था, इनवर्स का कॉन्सेप्ट किया था। आपको बोला था एक्सरसाइज 4.5 के पहले 11 क्वेश्चंस आपके पास हो जाएंगे। होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा और अब आप एडजॉइंट, इनवर्स, माइनर, कोफैक्टर इन सबसे बहुत वेल वर्स्ड होंगे। तो आज जो हम काम करेंगे कुछ एक क्वेश्चन इनवर्स के बेस पर, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास 1 मार्क की जो डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस पर बेस्ड हैं। हम उनके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले 1 मार्कर वाली प्रॉपर्टीज का मामला डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आते हैं। अच्छा, इन सबसे पहले जब आप 11 तक क्वेश्चन कर चुके हैं एक्सरसाइज 4.5 का, तो आगे के क्वेश्चंस एक खास प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं। तो पहले वो प्रॉपर्टी बताकर उसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए जरा, क्वेश्चन आपके पास ये है कि इफ ए इज 1 2 3 4, इफ A is 1 2 3 4, find A and B if A square plus AA plus BI equal to 0, and using equation find A inverse, and using equation you have to find A inverse। पहले वाला पार्ट आपने ऑलरेडी करा हुआ है, ये क्वेश्चन हमने टेस्ट में भी दिया हुआ था। उसके आगे वाला जो पोर्शन है ये चीज बहुत काम की है। अब क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन के तौर पे पूछा है इसलिए पूरा क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। ये वाली वैरायटी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 13 14 15 वगैरह के जो क्वेश्चन हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। मैट्रिक्स 2x2 का भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है। तो क्वेश्चन है आपके पास a square plus AA plus BI equal to 0. So a square is 1 2 3 4 and 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 0 0 1, and this is equal to 0 0 0 0। मल्टीप्लाई करा, बहुत इलेबोरेशन में नहीं जा रहा हूँ, ये आपको ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसीजर पता है। This is 2 plus 8, this is 3 plus 12, and this is 6 plus 16, plus A, 2A, 3A, 4A. This is B, 0, 0, B is equal to null matrix. This will be 7 plus A plus B, 10 plus 2A plus 0, 15 plus 3A plus 0, and 22 plus 4A plus B is equal to 0 0 0 0। आपने कंपेयर करा, 4 इक्वेशंस बनाई। 7 plus A plus B is 0, 10 plus 2A is 0, 15 plus 3A is 0, and 22 plus 4A plus B is 0। You will get value of A -5, substitute, वैल्यू ऑफ बी इज -2। सेम आंसर आया था, सेम क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिया हुआ था। सो ए एंड बी -5 एंड -2, पहली चीज आपके पास ये हो गई। अब जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स यूजिंग दिस इक्वेशन। अब हमारे इस पॉइंट पर तो ए और बी की वैल्यू अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो मेरे पास एक पूरी की पूरी मैट्रिक्स इक्वेशन आ गई। तो अब इसके बेस पर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, अब आगे इनवर्स निकालने वाला काम कैसे होगा, जरा देखिए। इनवर्स निकालने के लिए पहले तो ये मुझे इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, एज ए स्क्वायर -5a -2i is 0। अब अगर आपको याद हो, ईआरटी के टाइम भी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि a इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी। ए इनवर्स इंटू ए, ये भी आइडेंटिटी होता है। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो ए इंटू ए इनवर्स हो या ए इनवर्स इंटू ए हो, दोनों केसेस में आइडेंटिटी। अब यहां इसी कॉन्सेप्ट का यूज होना है कि आपके पास ए स्क्वायर -5a -2i दिया हुआ है। पोस्ट मल्टीप्लाई आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि बाद में मल्टीप्लाई। पोस्ट मल्टीप्लाई और प्री मल्टीप्लाई। पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब आप ए इनवर्स बाद में लिखेंगे, प्री मल्टीप्लाई का मतलब है आप ए इनवर्स पहले लिखेंगे। सो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, a into a inverse
2i into a inverse is equal to 0 because 0 into something is 0. अब देखिए जरा ध्यान से, इस a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a into a. ये चीज बन जाएगी मेरे पास आइडेंटिटी. आइडेंटिटी इंटू समथिंग इज दैट थिंग. ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ए स्क्वायर को लिखा अगर मैंने ए इंटू ए, तो ये दोनों मिलके आइडेंटिटी बन गए और ए इंटू आई इज ए. यू नीड वैल्यू ऑफ ए इनवर्स. इनवर्स को उधर रखा, सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू, आइडेंटिटी की वैल्यू. जब कुछ स्पेसिफाइड नहीं होता तो अपने कॉमन सेंस के हिसाब से आप आइडेंटिटी डिसाइड कर लेते हैं. अगर कंसर्न मैट्रिक्स 2/2 का है तो आइडेंटिटी भी 2/2 का हो जाएगा. अगर कंसर्न मैट्रिक्स 3/3 का है तो आइडेंटिटी भी 3/3 का. सो 1 2 3 4 5 0 0 5 is twice of A inverse. तो 1 minus 5, 2 minus 0, 3 minus 0, 4 minus 5 is twice of A inverse. आपके पास A inverse आ गया 1/2 minus 4 3 2 minus 1. आपकी इच्छा है आप इस 2 को अंदर ले जाएं. 3/2 1 minus 1/2. This is A inverse. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, एक इक्वेशन दी हुई है. इक्वेशन प्रूव करने के लिए भी दी जा सकती है और इक्वेशन में कुछ मिसिंग क्वांटिटी हो सकती है. एक मिसिंग क्वांटिटी, दो मिसिंग क्वांटिटी, वो आपको निकालने के लिए दिया जा सकता है. दो मिसिंग क्वांटिटी हम लेके चले यहाँ पर ताकि इक्वेशन से काम हो जाए. ध्यान रखिएगा जितनी मिसिंग क्वांटिटी हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए कम से कम उतनी इक्वेशन चाहिए. दो मिसिंग क्वांटिटी है, कम से कम दो इक्वेशन चाहिए. एक्स्ट्रा हो कोई दिक्कत नहीं लेकिन कम नहीं चलेंगी. तीन मिसिंग क्वांटिटी है तो उन तीन मिसिंग क्वांटिटी की मुझे कम से कम तीन इक्वेशंस चाहिए. अगर तीन मिसिंग क्वांटिटी हैं और आपके पास तीन इक्वेशन ना हो के खाली दो इक्वेशन है या सिर्फ एक इक्वेशन है तो आप उनसे उन तीनों चीजों की यूनिक वैल्यू नहीं निकाल सकते. रिलेशन आ सकता है, हो सकता है एक वेरिएबल की टर्म्स में आ जाए, हो सकता है दो वेरिएबल की टर्म्स में आ जाए, लेकिन यूनिक वैल्यू नहीं निकलेगी. तो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, जितनी भी नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज हैं, प्रिसाइजली उतनी इक्वेशन तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए. फालतू हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, कम नहीं होनी चाहिए. ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था. ये चीज नहीं थी. शुरुआत वाला पोर्शन के आपको इश्यू नहीं था. शुरुआत वाला पोर्शन हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे, टेस्ट में भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन के साथ. ये जो पॉइंट था यूजिंग इक्वेशन यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स, ये चीज नहीं थी. वर्ड यूज कर सकते थे, यूजिंग इक्वेशन वर्ड यूज करा जा सकता था, या हैंस फाइंड ए इनवर्स. हैंस फाइंड ए इनवर्स का भी मतलब ये है यू हैव टू यूज इक्वेशन. और इक्वेशन का मतलब है जो इक्वेशन दिया हुआ है उसे आप प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं या पोस्ट मल्टीप्लाई. ये बात स्पेसिफाई करनी इसलिए जरूरी होती है बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव. हालांकि इनवर्स के साथ ए इंटू ए इनवर्स हो या ए इनवर्स इंटू ए हो, इट इज कम्यूटेटिव. लेकिन अदरवाइज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए. तो अभी हम इसे जनरल मैट्रिक्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं. हमने सिर्फ ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करा है या पोस्ट मल्टीप्लाई करा है. पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले. सेम क्वेश्चन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता था. If A is equal to 1 2 3 4, verify A square minus 5A minus 2I equal to 0 and hence find A inverse. आपके पास कोई मिसिंग क्वांटिटी नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वेरीफाई और show that this, and then using this equation you have to find A inverse, which is clear. ये 2/2 में है इसलिए काम थोड़ा सा आसान लग रहा है. अगर 3/3 में होता तो इक्वेशन आपके पास थर्ड ऑर्डर की आ सकती थी और वो काम थोड़ा मुश्किल जा सकता था. एक बात बहुत क्लियरली ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर आपको कहा गया है कि यू हैव टू फाइंड A inverse यूजिंग द इक्वेशन, आप डायरेक्ट A inverse नहीं निकालेंगे 1/डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट, जैसे हम पिछले लेक्चर में आपको बताया था. तो अगर यूजिंग इक्वेशन बोला है तो यूजिंग इक्वेशन ही निकालना पड़ेगा और तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो ये बात केयरफुली पढ़ लीजिएगा कि आपको डायरेक्ट इनवर्स निकालने के लिए कहा है कि फाइंड इनवर्स, या फिर यूजिंग सम रिलेशन और इक्वेशंस. आई होप ये वाला पोर्शन क्लियर. विद दिस आपकी 4.5 के बचे हुए क्वेश्चंस हो जाएंगे. अब हमारे कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं
जो कुछ एक 1 मार्कर के क्वेश्चंस में यूज हो सकती हैं और आगे उनके एप्लीकेशन के बेस पर कुछ बड़ी वेटेज के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले एक बार प्रॉपर्टीज लिस्ट डाउन कर रहे हैं और उसके बाद उनके बेस पर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और इनमें प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स और एडजॉइंट भी है। देखिए जरा, सबसे पहली प्रॉपर्टी है लेट ए एंड बी आर टू n बाय n मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस लिए आपने n बाय n। अब n बाय n क्यों लेने पड़ रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स? क्योंकि हम जितना भी डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट करते हैं, पहली लाइन में आपको बताया है कि डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉसिबल है। हमारे पास जो रेंज है वो भी नॉर्मली 2x2 3x3 इसी रेंज की है, उससे ज्यादा बड़ा आपसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए नहीं पूछेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपके पास, एंड इफ आई से कि k इज एनी कांस्टेंट, स्मॉल k इज एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट भी कह सकते हैं, एनी स्केलर कांस्टेंट भी कहा जा सकता है, स्केलर क्वांटिटी। तो पहली प्रॉपर्टी है आपके पास k a डिटर्मिनेंट इज k रेज़ टू पावर n डिटर्मिनेंट है। बहुत काम की प्रॉपर्टी है। k इज एनी कांस्टेंट, दिस इज मैट्रिक्स, ये ओवरऑल आपने इसका डिटर्मिनेंट लिया, दिस इज k रेज़ टू पावर n डिटर्मिनेंट। इन केस अगर दो मैट्रिसेस हैं और आपने उनको मल्टीप्लाई करा और उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो प्रॉपर्टी ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर है। ये काम की प्रॉपर्टी। अब अगर इन दो प्रॉपर्टीज को मैं मिला दूं कि दो का प्रोडक्ट भी है और साथ में कांस्टेंट भी है, ए बी एन बाई एन है, बी बी एन बाई एन है, k इज एनी कांस्टेंट, ओवरऑल का डिटर्मिनेंट लिया, तो इसका मतलब ये हुआ k रेज़ टू पावर n डिटर्मिनेंट a डिटर्मिनेंट ऑफ b। ये काम की प्रॉपर्टी है। कांस्टेंट इनटू मैट्रिक्स, होल डिटर्मिनेंट इज k रेज़ टू पावर n वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जो भी है 3x3 है 2x2 है तो पावर में 3 या पावर में 2 आ जाएगा। देन अगर विदाउट कांस्टेंट 2 का दिया हुआ है तो ये चीज आ जाएगी। इसके अलावा ट्रांसपोज और मेन मैट्रिक्स दोनों के डिटर्मिनेंट बराबर होते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें, ए का डिटर्मिनेंट निकालें, इज वन एंड सेम थिंग। आप ये भी कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज विद ट्रांसपोज। आई होप ये वाली प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हुई होंगी। k इज एनी कांस्टेंट, a एंड b आर n बाई n मैट्रिक्स। ये जो बार्स लगाई हुई ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, मॉडुलस नहीं है, और ये वाली प्रॉपर्टीज। इसके अलावा एक काम का रिजल्ट और है कि इफ a इज एनी 3x3 skew symmetric matrix, if A is any 3x3 skew symmetric matrix, then determinant is 0. ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। अगर A कोई भी 3x3 skew symmetric मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट डायरेक्ट 0 होगा। आपको कुछ कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है। और एक रिकॉल कर दूं अगर मैं आपको कि 3x3 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या चीज होती है? जिसमें मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होते हैं और डायगोनल के अक्रॉस के जो एलिमेंट हैं, एलिमेंट अक्रॉस द डायगोनल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। अगर इधर 5 है तो अक्रॉस द डायगोनल -5 होगा उस पोजीशन पे। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो मैट्रिक्स के लिए ब्रैकेट लगेगा। ये 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं, ए बी सी, इधर -a, इधर -b, इधर -c। अब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लिखता हूं, ये डिटर्मिनेंट, तो ये चीज 0 है। तो अगर आपको एक डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपने बाई चांस ऑब्जर्वेशन से ये देखा कि वो 3x3 का है और स्क्यू सिमेट्रिक है, दोनों चीजें 3x3 का स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट 0 लिख सकते हैं। एक बात जरा मैं क्लियर कर दूं कि यहां हम बार बार 3x3 पर एम्फेसिस क्यों दे रहे हैं। एक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है कि ऑड ऑर्डर का जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ऑड ऑर्डर मींस 1x1, 3x3, 5x5, 7x7, 9x9, ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। अब हमारे पास जो मैट्रिसेस आएंगे
वो 1/1, 2/2, 3/3 इससे बड़ी रेंज के नहीं आएंगे। तो हमारे पास जो ऑड ऑर्डर आ रहा है वो 1/1 का आ रहा है या 3/3 का आ रहा है। तो मोस्टली हमें जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वो 2/2 या 3/3 के दिए होते हैं। दैट इज व्हाई हमने यहाँ कैटेगरिकली मेंशन कर दिया कि 3/3 का अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो डिटर्मिनेंट 0 होगा। 2/2 पे जरूरी नहीं है, आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं। अगर मैंने कहा कि ये 2/2 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट लिया हुआ है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगा रहा, तो अगर आप कैलकुलेट करें तो दिस विल बी ए स्क्वायर एंड दिस इज नॉट नेसेसरली 0। ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, जो भी डिपेंडिंग अपॉन अगर ए कोई नेचुरल नंबर है या इंटीजर है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज अगर रैशनल वगैरह है तो एक अलग मैटर है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि फॉर ऑड ऑर्डर ओनली ये वाली प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है 1/1, 3/3, 5/5, 7/7। अब क्योंकि हमें बहुत बड़े ऑर्डर का डिटर्मिनेंट नहीं आएगा, हमारे पास मैक्सिमम 3/3 का आएगा, इसलिए कैटेगरिकली लिख दिया है कि 3/3 का स्क्यू सिमेट्रिक 0। आई होप ये वाली प्रॉपर्टीज आप लोगों को क्लियर। अब इन प्रॉपर्टी से आगे हमने जो कॉन्सेप्ट करा है, एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट करा है और इनवर्स का कॉन्सेप्ट करा है। तो अब स्पेसिफिकली एडजॉइंट और इनवर्स के बेस की प्रॉपर्टीज और लिख रहा हूं। अभी पहले एक बार प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं, फिर उनके बेस पर हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो एक बार यहां तक का पोर्शन बहुत अच्छे से नोट करिए। बेटर ये है कि ये जितनी भी 1 मार्कर टाइप के क्वेश्चंस की प्रॉपर्टीज हैं इनको आप रजिस्टर के लास्ट पेजेस पे नोट करें, ताकि एक समराइजेशन और एक नोट सॉर्ट ऑफ बन जाए। तो इधर उधर लिखने की बजाय स्कैटर्ड फॉर्म में इट्स बेटर, जैसे ये 4 प्रॉपर्टीज लिखी हैं, अभी आगे और भी प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, इनको आप रजिस्टर के एंड पेजेस पे लिख लीजिए, सो दैट ऑटोमेटिकली सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, उनका एक समराइजेशन आपके पास लास्ट पेजेस पे आ जाएगा। अब आगे एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टीज देखिए जरा। कंटिन्यूएशन वही चल रहा है, ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस एंड दीज आर स्क्वायर मैट्रिसेस एंड ऑफ ऑर्डर n/n। तो एडजॉइंट रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या है आपके पास? प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एडजॉइंट। सबसे पहली चीज, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आप इसे ये भी कह सकते हैं रेसिप्रोकल लॉ फॉर एडजॉइंट। reciprocal law for adjoint A into B is adjoint B into adjoint A. In case अगर मैं इसे 3 में अपग्रेड करना चाहता, वैसे इसकी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है, तो that will be adjoint of C, adjoint of B and adjoint of A। अगर आपको याद हो हमने ट्रांसपोज में भी किया था reciprocal law for transpose, similarly it is reciprocal law for adjoint। आगे जाके हम करेंगे reciprocal law for inverse, रिवर्स ऑर्डर में चीजें चलती चली जाती। हाँ जी, और देखिए जरा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n-1। बहुत काम का रिजल्ट है। एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट रेज टू पावर n-1। डायरेक्ट 1 मार्कर में इनके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस में 3 क्वांटिटीज आपको दी हुई है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ए और n। हर बार इन 3 में से कोई 2 क्वांटिटीज आपको गिवन होंगी और तीसरी मिसिंग होगी। फॉर्मूला लिखिए, जो जो चीजों की वैल्यू पता है वो डालिए और मिसिंग क्वांटिटी अपने आप आपके पास निकल जाएगी। देन ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इंटू ए इज आइडेंटिटी इंटू डिटर्मिनेंट ए। ये चीज इंपॉर्टेंट है। A इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इज आइडेंटिटी इंटू डिटर्मिनेंट ए। और अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूं मैं, तो आइडेंटिटी इंटू डिटर्मिनेंट ए का मतलब है, अगर 2/2 वाला मामला है तो ऐसे आ जाएगा, 3/3 वाला मामला है तो ऐसे आ जाएगा, और अगर n/n है तो डायगोनल में n टाइम्स डिटर्मिनेंट ए। n/n मैट्रिक्स है, डायगोनल में n टाइम्स डिटर्मिनेंट ए एंड बाकी सारे एलिमेंट सी। तो ये स्पेसिफिकली मैंने रिजल्ट इसका 2/2 और 3/3 की फॉर्म के हिसाब से लिख दिया, क्योंकि नॉर्मली हमें ऐसी चीज की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज अगर कोई और ऑर्डर होता तो उसके हिसाब से लिखा जा सकता था। अगेन ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है। ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इज आइडेंटिटी इंटू डिटर्मिनेंट ए। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा भी पूछा गया कि इसके साथ डिटर्मिनेंट लगा दिया,
कई बार ना ये डिटर्मिनेंट का साइन मिस हो जाता है, आप बहुत जल्दी में ये बात नोटिस नहीं कर पाते कि दिस इज ए इंटू एडजॉइंट ए एंड दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ये मैट्रिक्स है और ये डिटर्मिनेंट है, यानी न्यूमेरिकल क्वांटिटी। तो बेसिकली मुझे इस चीज का डिटर्मिनेंट लेना है, तो ये चीज आपके पास डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर एन, डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर एन इसके बराबर। जरा ध्यान से समझिएगा, दिस इज ओनली ए इंटू एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए इंटू ए, दिस इज अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स की टर्म्स में आएगा 2/2 है, 3/3। यहां हमने इसका भी डिटर्मिनेंट लिया है, तो या तो पहले आप ये रिजल्ट लिखें एंड देयर आफ्टर डिटर्मिनेंट लें, या आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इज आइडेंटिटी इंटू डिटर्मिनेंट। रेसिप्रोकल लॉ फॉर एडजॉइंट, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। इसके अलावा भी आपके पास कुछ एक और रिजल्ट्स होते हैं और हमें नॉर्मली उसकी जरूरत नहीं पड़ती है कि ए इंटू एडजॉइंट ए और ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, तो वो हम स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रहे हैं, आपका काम इन्हीं चीज़ों से हो जाएगा जो आपके सीबीएसई कोर्स कवरेज के हिसाब से। दीज आर द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एडजॉइंट। अब हम आ रहे हैं इनवर्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज पर। इनवर्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज देखिए जरा, ये सब प्रॉपर्टीज आपको जैसे मैं बार बार बता रहा हूं, आप इट्स बेटर कि आप रजिस्टर के लास्ट पेज पे नोट करें सो दैट एक समराइजेशन, एक लिस्ट सॉर्ट ऑफ आपके पास बन जाए और जहां भी जरूरत हो आपको क्विक रेफरेंस के लिए आप इन प्रॉपर्टीज को यूज कर सकें। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। तो सबसे पहली चीज, ए इनवर्स का अगर आप दोबारा इनवर्स लेते हैं तो वापस वहीं पहुंच जाते हैं। अगेन जैसे ट्रांसपोज के टाइम था, अगर आपको याद हो, 2 बार ट्रांसपोज लिया उसका इफेक्ट खत्म। सिमिलरली अगर आप बैक टू बैक 2 बार इनवर्स लेते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ए इनवर्स का इनवर्स इज ए, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज का इनवर्स। बहुत काम की प्रॉपर्टी है, बड़े 6 नंबर वाले क्वेश्चंस में काम आएगी। जरा सिंबल्स का डिफरेंस देखिएगा, ये इनवर्स का साइन है, -1 सा जो लगा रखा है, ये डैश है, तो सिंबल मिस नहीं होना चाहिए। ए इनवर्स होल इनवर्स इज ए, न्यूट्रलाइज हो गया। 3 बार लिखा होता एक इनवर्स के बराबर था, 4 बार लिखा होता फिर न्यूट्रलाइज हो जाता। इवन नंबर ऑफ टाइम इनवर्स लिखा है, इफेक्ट खत्म। ऑड नंबर ऑफ टाइम है, सिंगल इनवर्स के बराबर है। ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज का इनवर्स एंड वाइस वर्सा। बहुत काम की चीज। इसमें भी रेसिप्रोकल लॉ होता है, ए बी होल इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स, ए बी सी होल इनवर्स इज सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। दिस इज रेसिप्रोकल लॉ फॉर इनवर्स, रेसिप्रोकल लॉ फॉर इनवर्स काम की चीज है। रेसिप्रोकल लॉ फॉर ट्रांसपोज था, रेसिप्रोकल लॉ फॉर एडजॉइंट था, नाउ रेसिप्रोकल लॉ फॉर इनवर्स। 2 मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के लिए भी एप्लीकेबल है, 3 के लिए भी। तीनों के तीनों लॉ का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, बस सिंबल चेंज है। वहां ट्रांसपोज था, फिर एडजॉइंट वर्ड आया, अब इनवर्स। अगली चीज, ए इनवर्स डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ए क्या होता है, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होता है, अब इनवर्स का डिटर्मिनेंट आ रहे हैं। दिस इज डिटर्मिनेंट ए रेज़ टू पावर -1 और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। Determinant of A inverse is this. This is one and same thing. चाहे आप ये कहें चाहे आप ये कहें, that is one and same thing. बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके पास, A inverse determinant is determinant A raised to power k. You have to find value of k. So this thing is equal to determinant A raised to power -1. So k is -1. डायरेक्ट 1 मार्कर क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट आपको क्लियर हो गई, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स आपको क्लियर हो गई। इसके अलावा इस चीज का और ध्यान रखना है, ए इंटू ए इनवर्स इज ए इनवर्स इंटू ए इज आइडेंटिटी। ये चीज आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के टाइम पर भी पहले बताई गई है। किसी भी चीज को उसके इनवर्स से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, आइदर प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई, तो आइडेंटिटी आता है। इवन आप इस बात को ऐसे भी जनरलाइज कर सकते हैं कि इफ ए इंटू बी इज आइडेंटिटी,
it implies B is A inverse or A is B inverse, which is clear. और एक बात और यहाँ रेफरेंस के लिए रिकॉल करा दूं, if determinant A is 0, it implies A is singular matrix. Singular matrix terminology याद रखनी है, determinant 0, and it implies A is non-invertible. Non-invertible and singular matrix is one and same thing, and it implies determinant A is 0. तो होपफुली ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी. विद दिस आपका एक्सरसाइज 4.5 विद एग्जांपल्स का काम कंप्लीट हो जाएगा. सबसे अच्छे से माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स निकालना आना चाहिए. फिर आज जो हमने काम करा है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी थी, यू हैव टू फाइंड ए इनवर्स यूजिंग द इक्वेशन, जो हमने पोस्ट मल्टीप्लाई वाला काम करा. ये पोर्शन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट क्लास में हम इक्वेशन सॉल्विंग वाला कॉन्सेप्ट करेंगे, दैट इज 4.6 एक्सरसाइज. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क का क्वेश्चन उनके बेस पर आता है और इसमें ही प्रॉपर्टीज भी होंगी. आफ्टर सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड हम अगेन वापस इन 1 मार्कर वाली प्रॉपर्टीज पर आएंगे और इनके बेस पर एक्सक्लूसिवली एक पूरा लेक्चर लगाएंगे. तो यहां तक आपको रिव्यू करके रखना है. यू हैव टू कंप्लीट योर 4.5 एक्सरसाइज एंड बी रेडी विद 4.6 एक्सरसाइज, बिकॉज 6 मार्कर क्वेश्चन आता है पक्का. थैंक यू.